प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 7 का जो लेसन नंबर 4 है, चतुर्थ पाठ है, हास्य बाल कवि सम्मेलन। ये संस्कृत में है आपके, तो इसको अपन पढ़ेंगे आज। तो ये एक कवि सम्मेलन हो रहा है, संस्कृत में इसका पूरा लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। और हास्य बाल कवि सम्मेलन मतलब बच्चे हैं, बाल मतलब बच्चे, हास्य मतलब हंसने वाले या हास्य व्यंग वाला कवि सम्मेलन है ये। तो विविध वेशभूषा धारिण है चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टा। अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहने हुए बच्चे, 4 बच्चे जो है वो मंच के ऊपर बैठे हुए थे। संति अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे जो है वो श्रोतारः है। श्रोतारः का मतलब है सुनने के लिए जो उत्सुक हैं, ऐसे सुनने वाले लोग जो है वो नीचे कविता सुनने के लिए, हंसी मजाक की कविता सुनने के लिए बैठे हुए थे। तो संचालक जो है, ये संचालक है यहाँ पर, तो ये संचालक जो है ये कहता है अलम कोलाहलेना, अरे भाई शोर मत करो, अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बड़े ही खुशी का मौका है, यत अस्मिन कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार है। काव्यहंतार है कविता की टांग तोड़ने वाले, कविता की टांग तोड़ने वाले यानी कविता को नष्ट कर देने वाले, कविता कहीं कविता है ही नहीं उनकी कविता में, ऐसी कविता करने वाले। काल यापकाश्च, और जो टाइम को बर्बाद करने वाले। और भारत से हास्य कवि धुरंधर, भारत के हास्य कवि धुरंधर समागतः आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। तो आइए हम सभी इनका तालियों से स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले गजाधर जो कवि है, इनमें से एक गजाधर है ना, इन 4 में से एक है। तो गजाधर है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिकों को नमस्कार। वैसे तो कहते हैं रसिकों को, रसिक का मतलब होता है जो इंटरेस्ट लेने वाला, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नहीं इंटरेस्ट लेने वाले हैं उन सभी को नमस्कार। प्रथमम तावदहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले मैं आजकल के डॉक्टर्स के ऊपर अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। कि भाई वैद्यराज को नमस्कार है, यमराज सहोदर है, जो यमराज के सहोदर हैं, यानी यमराज के जो भाई हैं। यमराज कौन होते हैं? जो लोगों के प्राण लेते हैं वो यमराज होते हैं, उनके भाई के समान होते हैं। ये कौन? डॉक्टर्स। यमस्तु हरति प्राणान, और यमराज तो सिर्फ, धर्मराज तो सिर्फ प्राणों को ही हरते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन ये वैद्य जो होते हैं, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ये प्राण और धन दोनों का ही हरण कर लेते हैं। सर्वे उच्चई हसंती, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कालांतक आता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कि वैद्य तो सब जगह ही होते हैं, लेकिन मेरी तरह कुशल नहीं होते हैं, मेरी तरह इस तरह की कुशलता से कविता नहीं कर सकते हैं। मैं भी तो जनसंख्या निवारण पर अपनी कविता लेकर आया हूँ, तो इसको आप सुनो ध्यान से, है ना। तो चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलते हुए देख करके, वैद्यो विस्मयम आगतः, डॉक्टर जो है उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ना हम गतो, अरे मैं तो गया ही नहीं, न मैं भ्राता, न कोई मेरा दूसरा भाई गया, कस्येदम हस्तलाघवम, फिर इसकी मौत कैसे हो गई। यानी कि किसी भी व्यक्ति के मरने के पीछे किसका हाथ होता है? डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स जो है उनको इलाज नहीं सही करना आएगा तो उसको मार ही देंगे, है ना। तो सर्वे पुनः हसंती, ये हंसी मजाक की बात है। सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तुंदिल है, तुंदिल बोलता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। एक इसमें मोटा भी था ना तुंदिल, ये रहा हरे वाला, है ना। तो ये आता है वह कविता बोलने, तुंदिल यानी मोटू, है ना, मोटू कवि। तो तुंदिलो हेम्भो, मेरा नाम तुंदिल है। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरे भी इस कविता को सुनो और अपने जीवन में धारण करो। कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरम दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभे लोके शरीराणी पुनः पुनः। तो परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, अरे ओ दुर्बुद्धि लोगों,
अगर तुमको कहीं से भी भोजन मिल जाए, दूसरों के यहाँ पर खाने का निमंत्रण मिल जाए, तो उसको छोड़ो मत। माँ शरीरे दया करो, अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि परान्नम दुर्लभे लोके। क्योंकि आजकल वैसे भी कौन खाने पे बुलाता है, कोरोना वैसे ही चल रहा है। शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर का तो क्या है, एक बार मर भी गया तो दूसरा नया शरीर मिल जाएगा। इसलिए जब भी खाने को मिल जाए दूसरों के यहाँ पे, खूब खाओ, ठूस ठूस के खाओ, भले बाद में उल्टियाँ करनी पड़े, टेस्ट ले लेके खाओ। तो ये हंसने वाली ये कविता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चारवाक आता है ना, इन चारों में से एक चारवाक भी है। आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण करना तो बहुत ही जरूरी है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक है पदार्थ है एव भोक्तव्य। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कर्जा लेकर के भी अपने को अच्छे पदार्थ, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। तथा कथम अपि चारवाक कवि, फिर कहने लगा चारवाक कवि सॉरी बेटा, तो क्या कहा उसने, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। मतलब कि पैसा नहीं है ना, ऋणम कृत्वा, तो पैसा नहीं है तो ऋणम कृत्वा, उधार ले लो, घृतम पीबेत, और उधार लेकर के घी पियो। अब घी पियोगे उधार लिए हुए घी से जो है तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा, पोषण को प्राप्त हो जाएगा, ताकत आएगी ना शरीर में। अच्छी चीज़ें खाओगे तो, है ना, दूध पियोगे, घी पियोगे तो ताकत आएगी शरीर में। तो श्रोतारय, तो श्रोतारय कहते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर सुनने वाले लोग कहते हैं कि फिर इसको जो तुमने उधार लिया है इसको चुकाओगे कैसे। तो चारवाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, कि मेरा अवशिष्ट काव्य भी सुनो जो मैंने खुद ने बनाया है। कि घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, कि घृतम पित्वा, घी पी करके फिर मेहनत करो, श्रमम कृत्वा, फिर मेहनत करोगे, क्योंकि ऋण लेकर के घी पियोगे शरीर में ताकत आ जाएगी तो तुम मेहनत कर पाओगे। तो ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, तो फिर वापस जिससे तुमने पैसा वापस लिया, मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे, वो पैसे से तुम वापस अपना कर्जा चुका दो। ऐसा नहीं है कि ऋण कृत्वा घर घृत पी के आराम करो, नहीं, घी पी करके श्रम करो और मेहनत करके उस पैसे को कमाओ और फिर चुका दो, बिल्कुल सिंपल। तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचयति भासपूर्वक च श्रावयति। तो ये सब सुनकर के एक वहाँ नीचे बच्चा बैठा था, उसने भी एक कविता बनाई और उसको हंसते हुए सुनाने लगा। क्या कविता बनाई, बालक बोलता है श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, अरे सुनो सुनो मैंने भी एक कविता बनाई है। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लौलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम। तो गजाधरम कविम चैव, इस गजाधर कवि को, और तुंदिलो भोज्य लौलुपम, और जो भोजन का लालची है, भोजन का लोभी रहता है, उस तुंदिल को, और कालांतक नाम के कवि को, और जिसने वैद्य की कविता सुनाई, और चारवाकम च नमाम्यहम, और इस चारवाक को भी मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्य चापि हसंती सर्वे गृहम गच्छन्ति। ऐसा काव्य सुना करके वो जोर जोर से हंसने लगा लड़का, दूसरे लोग भी हंसते हुए अपने अपने घरों को चले गए। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा, ये लेसन है आपका। इसको आप जो है इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में कर लेना। थैंक यू बेटा।